आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का मुख्य पाठ का वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप सभी भक्तजन, माता बहन, सभी श्रोतागण इस 16वें अध्याय के पाठ को सुन करके अपने जीवन को धन्य कर सके। किसी को पढ़ना नहीं आता है वो इस वीडियो को निकाल कर सुन सकते हैं। किसी घर में गीता जी उपलब्ध नहीं है वो भी इस वीडियो को सुनकर निकाल करके और सुन सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को पूर्ण तिथियों में 14 अमावस, पूनम, 11 इस दिन या पूर्ण महीनों में भी आप इस वीडियो को निकाल करके और गीता पाठ सुन सकते हैं। या फिर श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को जब आप धूप ध्यान करते हैं उस समय भी इस वीडियो को निकाल करके अपने पितरों को गीता पाठ सुना सकते हैं। इसके अलावा जिनको कोई भी जीव जंतु हो, पशु पक्षी या स्त्री पुरुष कोई भी हो, जिनको देह छोड़ने में, प्राण छोड़ने में परेशानी हो रही है, उनका जीवात्मा नहीं छूट रही है, शरीर नहीं छूट रहा है जीवात्मा से, तो उनको भी यदि वीडियो सुनाई जाए तो कहीं उनको भी उस देह को छोड़ने में, उस प्राण विसर्जन करने में उनको कहीं न बहुत ज़्यादा उनको आसानी महसूस होगी। तो आप मेरे YouTube चैनल P.अनिल शास्त्री इस पर इस वीडियो को निकाल करके और सुन सकते हैं। आइए गीता जी का 16वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का मुख्य पाठ का वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन, वाणी तथा और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदादि न करना और सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और
कोमलता और लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और भार वितर्क की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। और हे पार्थ, पांडव पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उसमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब तू असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरा सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में निवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के ही अपने आप स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होता है। वे मनुष्य दम्भ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी ने पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर और अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले, इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए और काम क्रोध के पारायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज ये तो खो पाया है और ये मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये होवेगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रु को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से मुक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार से अज्ञान से मोहित है, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के पारायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित हुए मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनि में गिराता हूँ, अर्थात सूकर, कुकर
आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को ने प्राप्त होकर उसमें भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं और घोर नरकों में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ, अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वे परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वे ने तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ने परम गति को तथा ने सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में देवासुर संपदा भाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्त। आइए भागवत जी की आरती, श्रीमद् भगवद गीता जी की आरती। ओम जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, ओ मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, करणी मोद सदा, हो मैया करणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, हो मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखाविनी, हरिमुख की वाणी, ओ मैया हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसाविनी, मातृ कृपा कीजे, ओ मातृ कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।